Hello student, this is the class 9, subject geography, lesson number 1, India size and location. Student, इस लेसन में हम लोग जो है भारत के जो है साइज और लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब भारत का साइज क्या है, उसका लोकेशन मतलब उसकी स्थिति क्या है, इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। भारत जो है, इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन मतलब भारत जो है प्राचीन सभ्यताओं में से, ठीक है, भारतीय जो सभ्यता है, जो संसार की प्राचीन सभ्यताओं में से उनमें से एक है। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स। इसने लास्ट जो है 5 डिकेड्स में जो है इसने जो है सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या किया, विकास किया। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। और इसने जो है सबसे ज़्यादा विकास किसने किया, कृषि के क्षेत्र में। स्टूडेंट्स, जब हम आज़ाद हुए थे जो है, तो हमारे यहाँ की जो है स्थिति थी, जो कृषि क्षेत्र था, वो बहुत बुरी स्थिति, बड़ी दयनीय स्थिति थी। हमें जो है अनाज जो है दूसरे देश से मंगाना पड़ता था। ठीक, लेकिन जो है हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो है मतलब भारत देश ने जो है कृषि के क्षेत्र में क्या किया, विकास किया, इंडस्ट्री में और टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इसमें इकोनॉमिक आर्थिक विकास, मतलब आप कह सकते हैं कि भारत ने जो है आर्थिक स्थिति क्या की, अपनी मजबूत की, टेक्नोलॉजी जो है हमारी अच्छी हुई। ठीक है, इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडिया हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और संसार में जो है भारत ने क्या किया, जो है एक अपनी अलग, संसार के इतिहास में भारत ने क्या किया, एक अपनी अलग पहचान बनाई, या उसने क्या किया, एक अलग योगदान दिया। अब स्टूडेंट, हम लोग जो है लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। भारत स्थित कहाँ है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत क्या है, बहुत विशाल देश है। लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए, लिसन अगेन, ये कहाँ पे स्थित है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। किधर है, उत्तरी जो है हेमिस्फीयर पे। द मेन लैंड एक्सटेंड, जो भारत का जो मुख्य भाग है, जो भूमि है, फैलाव इसका बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न। ठीक है, कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न एंड लॉन्गिट्यूड क्या है बेटा, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। स्टूडेंट, आप जो है जब विश्व के मैप में जब आप ग्लोब पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को जो है जब आप ग्लोब पे जाएंगे, जैसे आपके देखिए बुक में आप लोग देख सकते हैं भारत कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आपकी बुक में ग्लोब दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं भारत की स्थिति आप लोग देख सकते हैं कि भारत है कहाँ पे। ठीक, द टॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। जो टॉपिक ऑफ कैंसर है जो है, जो कि कहाँ पे स्थित है, जो है एक भारत के मैप पे 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न में डिवाइड्स द कंट्री, भारत को जो है क्या करता है, बांटता है, द कंट्री देश को इंटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट, 2 भागों में, बराबर के भागों में बांट देता है। टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड lie the Andaman and Nicobar Island and the Lakshadweep Island is the Bay of Bengal and the Arabian Sea respectively। ठीक है, आप लोग जो है इसमें देखिए भारत को क्या करता है, टॉपिक ऑफ कैंसर 2 भागों में बांटता है। और आप जो है ये देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है, वो जो है बंगाल की खाड़ी में। और अरेबियन, और जो है लक्षद्वीप कहाँ पे है, लक्षद्वीप आपका जो है अरेबियन सी में है। ठीक है, फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस।
तो यू हैव टू फाइंड आउट। इन फैलावों को आपको जो है एटलस की बुक में आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। और देखिए, क्या आप जानते हैं कि द साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन जो है क्या था, इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। सुनामी के दौरान क्या हुआ, ये गायब हो गया, ठीक। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो लैंड मास है, जो भारत का विस्तार है, वो कितना है, जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल। लेकिन भारत, आप अगर ग्लोब में जाएंगे या जो संसार में जो धरातल है उस पर भारत कितना कंट्रीब्यूट करता है, उसका जो एरिया है पूरे विश्व का कितना हिस्सा है, 2.4%। कितना है, 2.4%, ठीक। Area of the world, from figure 1.2 it is clear that India is the 7th largest country of the world। आपको पता है कि भारत जो है संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहले फर्स्ट पे रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, ठीक। और इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द coastline of the mainland including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। आपको पता है बेटा, इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है, ठीक है, लैंड बाउंड्री मीन्स जैसे मतलब देखिए हम लोग जो है तीन तरफ किससे समुद्र से घिरे हुए हैं, तो लैंड बाउंड्री है। जैसे जब आप ऊपर जाएंगे, ऊपर मतलब नॉर्थ साइड में जो है, तो आप देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश भी हैं, और पड़ोसी देश में पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, तिब्बत, ठीक है, भूटान, ये सारे देश हैं। तो ये हमारी लैंड बाउंड्री हो गई। तो लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है, 15,200 किलोमीटर, जो है टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज। और जो है जो कोस्ट, जो हमारी जो है समुद्र तटीय जो है हमारी दूरी कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। तो हम जो है इंडिया इज बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है किससे, जो है यंगफॉल माउंटेन से। आप हिमालय क्या है, यंगफॉल माउंटेन। देखिए ये भी एक जो है, वो भी अभी हम लोग जानते हैं कि हिमालय बहुत पुराना है, लेकिन ये जो क्या है, यंगफॉल माउंटेन है। भारत की जो सबसे पुरानी जो है पहाड़ी श्रृंखला वो अरावली की है, ठीक है। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेप, ठीक। तो आप लोग सोचते होंगे साउथ ऑफ अबाउट 22 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप लोगों ने मैप में देखा होगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो नॉर्थ से जो है साउथ की तरफ जो लंबी लाइन होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूड होती है। और जो है जो आड़ी रेखा होती है, जो सीधी रेखा क्या होगी, लॉन्गिट्यूड हो गई। जो आड़ी रेखा होगी क्या होगी, लैटिट्यूड हो गई। इट बिगिंस टू टेप एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द इंडिया ओशन। और इसका फैलाव कहाँ तक है, भारतीय जो है मतलब इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर तक। डिवाइडेड इट इनटू 2 सीज, ठीक है, जो 2 समुद्र में बटा हुआ। द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट, पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी है, एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन इट्स ईस्ट। और इसके जो है पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। एंड look at the figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extent appears to the smaller than the north-south extent. देखिए इसके बजाय क्या लगता है कि जो हमारा पूर्वी और पश्चिमी जो है फैलाव है, appears to the smaller, क्या दिखता है, वो छोटा दिखता है, देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, जो हमारा उत्तरी और जो है साउथ का फैलाव उसकी अपेक्षा। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अब आप देखेंगे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, देयर इज अ टाइम लैग
ऑफ 2 आवर्स। आपको पता है 2 समय में 2 घंटे का अंतर है, मतलब लैग मतलब पीछे है। जो गुजरात का समय है अरुणाचल प्रदेश के समय से 2 घंटा पीछे है। हेंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट इज पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन द उत्तर प्रदेश। लेकिन जो है हमारा समय जो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन समय है, देखिए स्टैंडर्ड मेरिडियन तो हम इससे हम अपने भारत के समय का पता लगाते हैं। तो जिसकी वजह से अभी मैंने आपको बताया कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है, लेकिन जो है हमारे देश का समय क्या हो, एक हो। दैट्स वाई जो है हम इसको क्या कहाँ से ले लिए, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है ऑफ इंडिया का जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में है और जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है, उससे लिया इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। मतलब एक स्टैंडर्ड एक मानक समय मान लिया गया पूरे देश का। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंड इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड होता है, जो फैलाव है जो है, उसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ, जो दिन और रात के समय क्या करता है, प्रभावित करता है। एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब अगर जो है क्या करेंगे, एज वन मूव जब एक घूमता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मतलब दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, अब जो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत और जो है संसार। द इंडियन लैंड मास हैज सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। जो भारत स्थित है, जो भारत का जो है भारतीय लैंड मास है, जो भू क्षेत्र है जो है वो, द इंडियन लैंड मास हैज अ सेंट्रल लोकेशन, बिल्कुल जो है केंद्र में स्थित है, बिटवीन बीच में द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया, एशिया के बिल्कुल जो है बीचों बीच स्थित है। ठीक है, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके बिल्कुल बीचों बीच। इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। जो भारत का फैलाव है, इंडिया इज द साउथवर्ड जो है क्या है, पूर्वी दक्षिणी भाग है, एक्सटेंशन उसका फैलाव ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट मतलब एशिया महाद्वीप के। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। जो भारत का जो है समुद्री जो है जो इंडियन ओशन रूट्स है, हिंद महासागर का जो समुद्री रास्ता है, विच कनेक्ट जो जोड़ता है कंट्रीज देशों को ऑफ यूरोप के इन द वेस्ट पश्चिम में, एंड द कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, और जो है किसको जोड़ता है, जो है पूर्वी एशिया के देशों को। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया। क्या है कि भारत का जो है जो स्थिति है एक बिल्कुल उसका लोकेशन क्या है, सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। नोट दैट द दक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on India Ocean as India has, and indeed it is the India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean after it. देखिए बेटा जी कि आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। नोट दैट जो दक्कन का पेनिनसुला है जो है प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशंस, दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश। ये क्या करता है, एक प्रकार से इस प्रकार हेल्पिंग भारत की सहायता करता है टू इस्टेब्लिश स्थित होने की क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईस्ट एशिया, मतलब किसके लिए जो है कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया मतलब पश्चिमी एशिया से जुड़ने का या क्लोज होने का। अफ्रीका एंड यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट, और कहाँ से, अफ्रीका और यूरोप को कहाँ से, वेस्टर्न कोस्ट से मतलब पश्चिमी समुद्री तट से। एंड विद साउथ ईस्ट फ्रॉम ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, और कहाँ से जुड़ता है, जो साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया है वो कहाँ से जुड़ता है, हमारे पूर्वी कोस्ट से, समुद्री तट से। नो अदर कंट्री, कोई भी देश हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन
ऑन द इंडियन ओशन एज इंडिया हैज एंड इंडियन। वास्तव में जो है कोई भी देश जो है जितना भारत का समुद्री तट है उतना किसी भी देश का नहीं है। इट इज़ इंडिया एमिनेंट पोजीशन, दैट्स वाई जो है भारत की क्या है, एक अच्छी स्थिति है इन द इंडियन ओशन, मतलब हिंद महासागर में, विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ एन ओशन ऑफ द रिवर। दैट्स वाई जो है क्योंकि हमारा मतलब इसका इंडियन ओशन का फैलाव बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई मतलब ये जो है हमारे तीन तरह समझिए कि हमारा जो कोस्ट लाइन है हिंद महासागर का काफ़ी फैला, दैट्स वाई जो है इसकी उसकी वजह से जो है इसका नाम जो है क्या रख दिया गया, हिंद महासागर। इंडिया कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू एजेस। भारत का जो है संबंध जो है संसार से बहुत समय मतलब बहुत पुराना है, ठीक है, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम। मतलब उसका जो समुद्री रास्ता है, ठीक है, उससे पहले जो है हम जो है लैंड रूट से जो क्या करते थे, एक देश से दूसरे देश की यात्रा किया करते थे, ठीक है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एंशिएंट ट्रेवलर। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पासेस टू द एंशिएंट ट्रेवलर। मतलब क्या किया था, जो वेरियस पासेस जो रास्ते अक्रॉस द माउंटेन्स मतलब पर्वतों के बीच से, इन द नॉर्थ उत्तर में, हैव प्रोवाइडेड मतलब देना, ठीक है, पासेस टू द एंशिएंट ट्रेवलर। उन्होंने क्या किया था, प्राचीन यात्रियों को क्या रास्ता मतलब वो अपना रास्ता जो है मतलब लैंड रूट से अपना किए जो है पर्वतों से, ठीक है। वाइल द ओशंस रेस्ट्रिक्टेड सच इंट्रैक्शन फॉर द लॉन्ग टाइम। जबकि जो है समुद्री यात्रा जो है बहुत समय तक जो है क्या हो गई, उस समुद्र से यात्रा नहीं कर, क्योंकि हमारे पास मतलब उस समय प्राचीन समय में उस ढंग के साधन नहीं हुआ करते थे, दैट्स वाई लोग डरते थे, ठीक। दीज रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ये जो रास्ते हैं हैव कंट्रीब्यूटेड, कंट्रीब्यूट मतलब करना, बांटना, इन द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज। क्या बांटे गए, अपने विचार, कम्युनिटीज सिंस एंशिएंट टाइम। प्राचीन समय से अपने विचारों को क्या हुआ, इन रास्तों के माध्यम से आदान प्रदान किया गया, ठीक है। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद एंड द रामायण। कौन से विचार, उपनिषद के विचार, रामायण के विचार, द स्टोरीज ऑफ द पंचतंत्र, द इंडियन न्यूमरल्स एंड द डेसिमल सिस्टम दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जिसके माध्यम से, इन यात्राओं के माध्यम से क्या हुआ, जो भारतीय न्यूमरल्स और जो है डेसिमल सिस्टम जो है पूरे संसार मतलब कुड रीच पहुंच सका मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के कई हिस्सों में। द स्पाइसेस, जो भारत का सबसे प्राचीन क्या था, मसाला, मुस्लिम एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। मतलब मसालों का व्यापार जो है दूसरे देशों के साथ क्या, अलग अलग देशों के साथ हुआ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी बात और है, द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर, जो भारत जो है यूनानी स्कल्पचर का जो है स्थापत्य कला का जो है प्रभाव क्या हुआ, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द डोम एंड द मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब देखिए, एक सभ्यता का प्रभाव जो है मतलब किसी दूसरे देश की सभ्यता का प्रभाव हमारे देश में पड़ा, वो कहाँ पे दिखा जो है एंड द मिनरेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया, जो पश्चिमी एशिया का था, कैन बी सीन देखा जा सका इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में। अब बेटा जी हम लोग पढ़ेंगे इंडियाज नेबर, तो भारत के पड़ोसी। इंडिया ऑक्युपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन द साउथ एशिया। आपको पता है कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है साउथ एशिया में, ठीक है। उसकी स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, बहुत अच्छी है, ठीक है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो भारत जो है कितने हैं, अब इस समय कितने हो गए हैं, अब इस समय भारत में कितने राज्य हो गए हैं, एक जो है अब इस समय भारत में 28 स्टेट्स हो गए हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को क्या किया गया है, जम्मू कश्मीर को अभी जो यूनियन टेरिटरीज में ले लिया गया। पहले वो जो है भारत का क्या था, एक राज्य था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, वो
अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। दैट्स वाई जो है एक देश, एक जो है स्टेट वहाँ से घटा और वहाँ पे 2 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और अब क्या हो गया, भारत में जो है कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं और जो है 9 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं। इंडिया शेयर इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान। हमारे पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम में। चाइना, तिब्बत, ठीक है, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड द बांग्लादेश इन द ईस्ट। नेपाल एंड भूटान किधर पे है, नॉर्थ में है, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश किधर है, हमारे ईस्ट में है। आवर सदर्न नेबर्स अक्रॉस द सी कॉन्सिस्ट ऑफ द 2 आइलैंड कंट्रीज। जो आवर सदर्न नेबर्स, जो हमारे दक्षिणी जो है पड़ोसी हैं, अक्रॉस द सी कॉन्सिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज जो हैं, जो 2 छोटे छोटे जो है द्वीप हैं, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। जो मतलब हमारे आप लोग देख सकते हैं, मैप में भी देख सकते हैं, मालदीव जो है और श्रीलंका जो है, जो कि हमारे हम जो है देश किधर है, दक्षिण में है। और एक जो है आइसलैंड है। आइसलैंड में क्या होता है कि ऐसा भूभाग जो क्या होता है चारों तरफ जिसके पानी ही पानी हो, ठीक है, छोटा सा क्या है, एक द्वीप है। श्रीलंका इज द सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट। जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है एक नैरो चैनल है, ठीक है, समुद्र का, इसका फॉर्म्ड बाय द पाक स्टेट, ठीक है। किसके द्वारा अलग होता है भारत और पाकिस्तान, भारत और जो है श्रीलंका, पाक स्टेट से। एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार वाइल मालदीव आइलैंड आर द सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। ये जो है जो मालदीव है वो लक्षद्वीप के जो है साउथ में स्थित है। इंडिया हैज had strong geographical and historical links with her neighbors। भारत का जो है बहुत मजबूत भौगोलिक और ऐतिहासिक लिंक है अपने पड़ोसियों से, ठीक है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज ओवर and you will read this lesson at your home 2 times, and if you have any problem you can contact to me. Okay, thank you all of you.